चरापुंजी और वो तेज बारिश। 2 जून 2025। पुलिस वहां एक गहरी खाई में एक जोड़े को ढूंढ रही थी। हाँ, राजा और सोनम रघुवंशी नवविवाहित थे और करीब 10 दिन से लापता। तो आज हम इसी केस की तह तक जाएंगे। आखिर हुआ क्या था उनके साथ? इसकी कहानी असल में शुरू होती है करीब 8 महीने पहले, अक्टूबर 2024 में, इंदौर में। इंदौर? अच्छा। हाँ, रघुवंशी समाज का एक कार्यक्रम था, शायद भंडारा। वहीं राजा और सोनम के परिवारों ने रिश्ता तय किया था। और राजा के बारे में कुछ पता है, मतलब बैकग्राउंड? वो एक ठीक ठाक बिजनेस फैमिली से था, लेकिन शादी से पहले ना कुछ चीजें थीं। जैसे सोनम उससे मिलने से कतराती थी, फोन पर भी ज्यादा बात नहीं करती थी। तो राजा को कुछ शक हुआ होगा, मतलब? हाँ, राजा को लगा था कि शायद सोनम खुश नहीं है इस रिश्ते से। पर फिर भी शादी हो गई 11 मई 2025 को। और फिर हनीमून की बात आई होगी। बिल्कुल, राजा तो कश्मीर जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने कहा मेघालय चलते हैं। मेघालय? ये उसकी पसंद थी? हाँ। और सिर्फ पसंद ही नहीं, उसने सारी बुकिंग्स भी खुद ही की। अच्छा, ये थोड़ा अजीब नहीं है? उस वक्त शायद किसी ने इतना सोचा नहीं। राजा भी मान गया, हिचकिचाते हुए ही सही। तो वो लोग गए मेघालय। हाँ, 21 मई को गुवाहाटी पहुंचे, माँ कामाख्या के दर्शन किए, फिर 22 को मेघालय। वहाँ क्या किया उन्होंने? एक स्कूटी किराए पर ली, घूमे फिरे, फोटोज वगैरह भी ली। हाँ। परिवार से बात भी हुई, सब नॉर्मल लग रहा था। ठीक है, फिर? 22 मई की रात वो एक होम स्टे में रुके, लेकिन अगली सुबह 23 मई को वो सुबह 5:30 बजे ही निकल गए। 5:30 बजे? इतनी जल्दी? ये थोड़ा हाँ, असामान्य था। उन्होंने कहा कि वो बिसोडोंग वाटरफॉल्स जा रहे हैं। और फिर? परिवार से कोई बात हुई? दोपहर करीब 1:30 बजे सोनम ने अपनी सास से बात की, बताया कि वाटरफॉल पर है, नेटवर्क ठीक नहीं है। 1:30 बजे? और उसके बाद? उसके ठीक आधे घंटे बाद, करीब 2 बजे, दोनों के फोन स्विच ऑफ हो गए। ओह, तो यहीं से चिंता शुरू हुई होगी। बिल्कुल। अगले दिन भी फोन बंद। परिवार ने स्कूटी वाले को फोन किया। हाँ, जिससे स्कूटी ली थी। और उसका जवाब तो और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा कि वो लोग तो स्कूटी लेकर भाग गए हैं। क्या? भाग गए? मतलब? हाँ, तब जाकर इंदौर में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई। हाँ। और फिर सोनम का भाई गोविंद और राजा का भाई विपिन वो मेघालय पहुंचे। फिर मेघालय पुलिस ने जांच शुरू की होगी। जी, एक लोकल टूर गाइड मिला। उसने बताया कि 23 की सुबह उसने राजा और सोनम को देखा था। अकेले? नहीं, उनके साथ 3 और आदमी थे, हिंदी बोल रहे थे। वो लोग मुलाकियत की तरफ जा रहे थे। 3 और आदमी? ये कौन थे? गाइड को लगा कि वो भी टूरिस्ट ही होंगे। तो पुलिस का पहला शक था कि शायद ये लोग रास्ता भटक गए हैं। जंगल घना है वहां। लेकिन सिर्फ भटकना? हाँ, ये थ्योरी तब कमजोर पड़ गई जब वाटरफॉल के पास उनकी स्कूटी मिली, लावारिस। स्कूटी मिल गई? और फिर कहीं और से उनके बैग्स मिले। अलग जगह से? स्कूटी कहीं, बैग्स कहीं। ये तो गड़बड़ है। बिल्कुल। ये सिर्फ भटकने का मामला नहीं लग रहा था। फिर पुलिस ने खाइयों में तलाशी शुरू की। और वहीं? हाँ, एक खाई में एक लाश मिली। बहुत बुरी हालत में थी, सड़ चुकी थी। चेहरा पहचानना मुश्किल था। हे भगवान। फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। फिर भाइयों ने शिनाख्त की। हाथ पर राजा का टैटू था। टैटू से पहचान हुई? टैटू और उसकी स्मार्ट वॉच भी मिली थी। तो कंफर्म हो गया कि वो लाश राजा रघुवंशी की ही थी। तो सवाल ये था कि मौत कैसे हुई? हादसा या कुछ और सोनम कहाँ थी? लाश के पास से एक कुल्हाड़ी भी मिली थी। कुल्हाड़ी? जी। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। उसने साफ कर दिया ये हत्या थी। राजा की हत्या की गई थी। हत्या? तो फिर सोनम, उसका क्या वो भी खतरे में थी या? यहीं पर केस पूरी तरह पलट गया। पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल्स निकाली। कॉल डिटेल से क्या मिला? पता चला कि गायब होने से ठीक पहले तक वो लगातार एक लड़के से बात कर रही थी। राज कुशवाहा नाम था उसका। राज कुशवाहा? ये कौन? ये सोनम के फैमिली बिजनेस में ही काम करता था और असल में वो सोनम का बॉयफ्रेंड था। क्या, बॉयफ्रेंड? तो फिर इसका मतलब? हाँ, पुलिस की थ्योरी एकदम बदल गई। सोनम अब पीड़ित नहीं बल्कि मुख्य संदिग्ध बन गई। तो शक ये हुआ कि सोनम और राज ने मिलकर ये सब किया है। बिल्कुल। और वो जो 3 आदमी थे, गाइड ने जिन्हें देखा था, वो भी शायद इसमें शामिल थे। तो पुलिस ने फिर सोनम और इन लोगों की तलाश शुरू की? जी। और फिर 9 जून को, यानी गायब होने के कई दिन बाद, सोनम ने अपने भाई गोविंद को फोन किया। फोन किया? कहाँ से?
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से। पुलिस फौरन वहां पहुंची और सोनम को गिरफ्तार कर लिया। और बाकी लोग, राज और वो 3 आदमी? सीसीटीवी फुटेज और सोनम से पूछताछ के बाद वो तीनों आदमी भी पकड़े गए और फिर राज कुशवाहा भी। तो मतलब पुलिस का शक सही निकला? एकदम सही। सोनम और राज ही मास्टरमाइंड थे। वो 3 लोग भाड़े के हत्यारे थे, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। तो सोनम ने सब कबूल कर लिया? हाँ, उसने बताया कि 23 मई की सुबह वो राजा को बहाने से एक सुनसान ट्रैक पर ले गई थी। वहीं उन तीनों ने कुल्हाड़ी से वार करके राजा को मार डाला। और फिर सब फरार हो गए। हाँ, सब अलग अलग शहरों में भाग गए थे। मकसद तो अब साफ ही है। सोनम और राज साथ थे और राजा को रास्ते से हटाना चाहते थे। बिल्कुल, पूरी प्लानिंग थी। मेघालय का प्लान सोनम का, वो हत्यारे बुलाना, सब कुछ सोचा समझा था। एक हनीमून ट्रिप को हत्या की साजिश में बदल दिया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है। अगर सोनम का बॉयफ्रेंड था तो उसने राजा से शादी ही क्यों की? यही सबसे बड़ा सवाल है ना? हाँ, मतलब क्या वो अपने परिवार को बता नहीं सकती थी? क्या थोड़ी सी हिम्मत दिखाने से ये सब टाला नहीं जा सकता था? राजा की जान बच सकती थी। शायद। ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। सामाजिक दबाव, परिवारों में बातचीत की कमी, अपनी सच्चाई को कबूल न कर पाने की कायरता, ये चीजें लोगों को किस हद तक ले जा सकती हैं? सही कहा। शायद कम खतरनाक रास्ते भी होते हैं पर चुने नहीं जाते। एक जान चली गई और कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि क्या थोड़ी हिम्मत वाकई एक बड़ी तबाही को रोक सकती थी?